हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज एक क्वेश्चन और देखते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन का। पहला, खुशी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन और उसके बाद एसेट्स और ये लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ऊपर अकाउंटिंग इक्वेशन, इसके बाद इधर आ जाओ इलस्ट्रेशन 2। पहली ट्रांजेक्शन कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000, तो कैश बढ़ गया और कैपिटल बढ़ गया। 1,20,000 और 1,20,000। इसके बाद नंबर 2, परचेज गुड्स फॉर कैश, सामान खरीदा है, प्लस स्टॉक। नंबर 2, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में सामान खरीदा है 90,000 का, प्लस स्टॉक 90,000 का। कैश से कम कर दो 90,000 और उसके बाद लाइन लगा दो और जहां भी खाली जगह दिखे वहां 0 भर दो। 0 0 30,000 90,000 1,20,000। ठीक है जी। इसके बाद बारी आती है थर्ड, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000 का। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000 का। 50,000 का सामान आ गया और 50,000 की लायबिलिटी आ गई क्रेडिटर्स 50,000। और जहां भी खाली जगह दिखे 0 भर दो। 0 0 0 प्लस 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 0। इसके बाद लाइन लगा दो। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, यहां भी न्यू इक्वेशन। इसके बाद फोर्थ एंट्री, पहले इसको फाइनल कर दो। 30,000 1,40,000 50,000 1,20,000। दोनों तरफ टोटल इक्वल आना चाहिए 1,70,000। नाउ नेक्स्ट फोर्थ एंट्री, फोर्थ ट्रांजैक्शन है हमारा। फोर्थ ट्रांजैक्शन में क्या कहा गया, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 30,000 का 36,000 का बेच दिया। 30,000 का सामान था और 36,000 का आपने बेच दिया उसको। 30,000 का सामान 36,000 में बेचा। पहले तो 30,000 का सामान गया, सोल्ड गुड्स 30,000 का तो सामान चला गया। ठीक है जी, 30,000 का सामान चला गया, 36,000 रुपए आ गए प्लस 36,000। 30,000 का सामान 36 में बेचा, कितने का फायदा, 6,000 रुपए का फायदा। 6,000 रुपए इसमें जोड़ दो, प्रॉफिट हो गया हमारा। प्रॉफिट को कहां जोड़ दो, कैपिटल में जोड़ दो। लाइन लगा दो।
ये आ गई की न्यू इक्वेशन। या क्या 66,000 प्लस 1,10,000, 50,000 प्लस 1,26,000। ठीक है जी। इसके बाद फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। हमने फर्नीचर खरीदा है उधार पे, तो फर्नीचर आया और उधारी भी आ गई। फर्नीचर आया आपके पास कितने का, 6,000 रुपए का। यहां डाल दो प्लस फर्नीचर, फर्नीचर यहां डाल दो फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट उधार में खरीदा है। कितने का खरीदा, 6,000 रुपए का, प्लस 6,000। तो कैश तो गया नहीं, तो आप पे लाइबिलिटी चढ़ गई 6,000 की। 0 0 0 0 0 लाइन लगा दो, यहां डाल दो न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन 66,000 प्लस 1,10,000 प्लस 6,000, 56,000 प्लस 1,26,000। ये आ गया। सिक्स एंट्री, पेड कैश टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर को 36,000 रुपए पे किए। पेड कैश टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर को 36,000 रुपए दिए, माइनस 36,000, पैसा खत्म। और 36 यहां से माइनस कर दो क्रेडिटर में से, 36,000 की पेमेंट कर दी। और जहां भी दिखे 0 कर दो, 0 0 और लाइन लगा दो। इसको बोलते हैं फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन 30,000 प्लस 1,10,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 1,26,000। ये था हमारा क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं हम इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। इसकी बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में डालेंगे हम लाइबिलिटीज, रुपीज, एसेट्स और रुपीज। अगर बैलेंस शीट और देखते हैं, बैलेंस शीट और देख लेते हैं। बैलेंस शीट एज एट, बैलेंस शीट एज एट, डेट है नहीं तो डैश 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 डैश, यहाँ डाल दो लाइबिलिटीज, रुपीज, एसेट्स और रुपीज। तो हमारे पास जो जो एसेट्स हैं वो डाल देते हैं। कैश, स्टॉक, फर्नीचर। तो फर्नीचर डालो पहले, सबसे पहले फर्नीचर है आपके पास 6,000 का। फिर उसके बाद है स्टॉक,
स्टॉक है आपके पास 1,10,000 का। इसके बाद है हमारे पास कैश है आपके पास 30,000 का। अब इधर आ जाओ, कैपिटल है 1,26,000 की, और आपके पास क्रेडिटर्स हैं कितने के? 20,000 के। इसके बाद इसका टोटल करो, $1,46,000 0 0 0 6 1,46,000। हाँ जी, ये हमारा नया पॉइंट था, ये नया क्वेश्चन था हमारे पास। हमने क्या बनाया? अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई, हमने इसकी बैलेंस शीट बनाई। ये नया टॉपिक है। इसके बाद इस फॉर्मूले को भी इसको आप याद रख सकते हो। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब इसमें आपके बड़े क्वेश्चन के साथ साथ छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपको एसेट्स दे दी और आपको कैपिटल दे दी, हो सकता है वो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछे? आपसे एसेट्स दे दी, लायबिलिटीज दे दी, हो सकता है आपसे कैपिटल पूछ ले। एसेट्स दे दी, लायबिलिटीज और कैपिटल पूछ सकता है, कोई भी चीज पूछी जा सकती है। कह रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन की एक डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which shows that liabilities and assets of a firm are always equal। क्या कहा उसने? Accounting equation is a mathematical expression। Accounting equation is a mathematical expression, is a mathematical expression। Accounting is a mathematical expression which shows that including capital and assets of a firm are always equal, are always equal। ये इसकी डेफिनेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि आप विच शोज, जिसमें कैपिटल भी इंक्लूड होगी, विच शोज एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों के बारे में इक्वल दिखाता है, यानी कि एसेट्स और लायबिलिटी हमारी इक्वल होनी चाहिए, इसलिए हम बैलेंस शीट भी बनाते हैं इसके अंदर। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैव फील एनी डाउट यू कैन कॉल मी, यू कैन आस्क विद मी। इसके बारे में हमने क्या क्या आज डिस्कशन किया, इलस्ट्रेशन 2 किया, जैसे बिजनेस स्टार्ट किया हमने दोनों तरफ का इफेक्ट दिखाया, एसेट्स में भी और लायबिलिटीज़ में भी।
फिर हमने दूसरी इक्वेशन की, हमने गुड्स खरीदे हैं कैश से माइनस हो गया, गुड्स आ गए। फिर हमने गुड्स खरीदे क्रेडिट पे, स्टॉक बढ़ गया और उधर क्रेडिटर बढ़ गया। इसके बाद हमने क्या किया, हमने सोल्ड गुड्स किया कैश में, 30,000 का सामान 36 में बेचा, तो 6,000 का तो हो गया हमारा प्रॉफिट, 6,000 का तो प्रॉफिट दिखा दिया हमने। और 30,000 का सामान चला गया, 30,000 का सामान चला गया और 36,000 का हमारे पास पैसा आ गया। 30,000 का सामान 36 में बेचा, न्यू इक्वेशन आ गई। फिर फर्नीचर हमने परचेज किया उधार में, 6,000 का फर्नीचर नज़र आ गया हमारे पास और 6,000 की उधारी चढ़ गई हमारे पास। फिर उसके बाद हमने पेड कैश टू क्रेडिटर को पे किया, पैसा चला गया 36,000 और 36,000 के हमारे क्रेडिटर चले गए। तो दोनों तरफ हमारा इक्वल आना चाहिए। गॉट इट स्टूडेंट्स? इफ यू हैव एनी डाउट, you can feel any type of doubt, you can call me. Okay, see you in next video.